जय श्री कृष्णा। कैसे हैं बच्चे आप लोग? आज का टॉपिक है, जो टॉपिक का नाम है मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है 12th वाले के लिए। ऐसे तो सारे लेवल्स में पढ़ना है, सीए फाउंडेशन से लेकर सारे जगह पर जिक्र है, और मैंने बताया भी था पिछले वीडियो में कि ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है पार्टनरशिप का। सारे पार्टनरशिप के अंदर इसका मेंशन होगा। सवाल ये है कि मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल ना, ध्यान से सुनते हैं, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड से निकालते कैसे हैं। कभी भी गुडविल निकालने के लिए हमेशा याद रखेंगे, जब भी हम सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड बोलेंगे तो हम सबसे पहले पास्ट के प्रॉफिट को देखते हैं। अटेंशन प्लीज बच्चे, सारे बच्चे को मैं बता दूं, अगर आप जब भी गुडविल का वैल्यूएशन निकालेंगे तो गुडविल का वैल्यूएशन हमेशा पास्ट के बेस पर निकलता है। जो पास्ट का प्रॉफिट होता है उसके बेस पर निकाला जाएगा। अब ध्यान से मेरी बात को सुनेंगे। मैंने इस बिजनेस को बेचने के लिए तैयार हो गया, और एक बच्चा जो है इस बिजनेस के खरीदने के लिए वो भी रेडी हो गया। मैं कुछ एग्जाम्पल आपके सामने रखता हूं, तब आपको क्लियर समझ में आएगा कि सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड से कैसे गुडविल का वैल्यूएशन निकाला जाता है, और पास्ट का प्रॉफिट जो होता है वो किस तरीके से इसको हम एक्चुअल या नॉर्मल प्रॉफिट बनाएंगे। मेरा सबसे पहले सवाल है कि जो पास्ट का प्रॉफिट होगा बेटा, इस प्रॉफिट को आप नॉर्मल प्रॉफिट बना लो। नॉर्मल प्रॉफिट। सर समझ में बात नहीं आया कि सर नॉर्मल, आप किसी का जब बिजनेस खरीदोगे तो प्रॉफिट को देखा जाता है बेटा, ना प्रॉफिट को देखा जाता है, और जो पास्ट का प्रॉफिट होगा उसी के बेस पर हम गुडविल का वैल्यूएशन निकालते हैं। अब आप बिजनेस खरीदने गए हैं तो ये देखना पड़ेगा कि इसका जो पास्ट का जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट नॉर्मल या एक्चुअल प्रॉफिट है या नहीं है। सीधा आंख बंद करके हम बिजनेस को नहीं खरीदेंगे, प्रॉफिट को देखेंगे। आइए एग्जांपल हम बताते हैं आपको। चलिए आइए, एक बच्चे को बुलाता हूं इसके एग्जांपल के लिए। आइए उससे आ जाइए फटाफट। अच्छा आप आ गए हैं क्या? क्या बात है, आप किस लिए आ रहे हैं? बिजनेस खरीदना। अच्छा, ये बच्चा कह रहा है कि सर हम आपका बिजनेस को खरीदने के लिए आए हैं। वाह, केन कॉमर्स क्लासेस को ही खरीदिएगा क्या? हाँ चलिए सर, अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब ये बच्चा बिजनेस को खरीदने के लिए आएगा तो बिजनेस आंख बंद करके ले लेगा क्या? नहीं, अच्छा, आप अपना प्रॉफिट देखिएगा। अब जरा ध्यान से सुनिएगा। अब ये बच्चा कहता है कि सर हम आपके प्रॉफिट को देखेंगे। बिल्कुल। अब मैंने एक वैल्यूएशन निकाला कि देखो इस बिजनेस का वैल्यूएशन 5 लाख रुपया हुआ। कितना हुआ बेटा? 5 लाख। थोड़ा मैं कम बता दे रहा हूं, लेकिन एग्जाम्पल है। मुझे बताइए, ये लड़का कहता है कि सर ऐसे कैसे 5 लाख रुपया हम दे देंगे? बोलो। ऐसे कैसे आपको 5 लाख? ये सामने बोलो, वीडियो के सामने बोलो। ऐसे कैसे 5 लाख? अच्छा, 5 लाख नहीं दीजिएगा? अच्छा, कहता है सर कि हम आपके प्रॉफिट को पहले देखेंगे कि आपका प्रॉफिट सही है या नहीं है। आप टीचिंग से उतना कमा रहे हैं कि नहीं कमा रहे हैं, उसमें गंदा प्रॉफिट तो नहीं रखे हुए हैं। अच्छा, ओ इसका मतलब है कि कोई भी अगर बिजनेस को खरीदेगा तो बिजनेस को नॉर्मल प्रॉफिट को देखेगा, एक्चुअल प्रॉफिट को। अच्छा, यही आप कहना चाह रहे हैं? देखिए, ये बिजनेस खरीदा तो ये हम इसको बोलते हैं कि देखो इस बिजनेस से हम 500 रुपया डेली कमाते हैं, मेरा डेली का कमाई है। तो देखो इस बच्चे से, थोड़ा यहां पर आप खड़े रहिए, मैंने इसको कितना मांग लिया? 500 से डिवाइड किया, और मैंने 500 से डिवाइड किया तो हमने कितना दिन का कमाई आपसे मांग लिए? सर 1000 दिन का कमाई हम इस बच्चे से मांग रहे हैं पास्ट का। कितना दिन का कमाई मांग रहे हैं? 1000 दिन का। तो देखिए, अब ये जैसे ही हम 1000 दिन बोले तो हम पास्ट के प्रॉफिट के ऊपर बात कर रहे हैं कि जो हम पास्ट में कमा रहे हैं उसके ऊपर इसका वैल्यूएशन हम गुडविल का मांग रहे हैं। अब ध्यान से आप सुनिएगा। अब क्या करना है, इसको आप पकड़िए, यहीं पर आप रहिए, यहीं पर चले जाइए, इस साइड में रहिए आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, अब देखिए क्या है, कैसे हम पास्ट के प्रॉफिट को कैसे हम देखते हैं और कैसे नॉर्मल प्रॉफिट बनाते हैं। देखिए, सबसे पहले पास्ट को प्रॉफिट को लीजिएगा जब आप सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल का वैल्यूएशन कीजिएगा। तो बी केयरफुल, अटेंशन दादा, अटेंशन।
बच्चा मुन्ना इसके बाद क्या करना है, एबनॉर्मल लॉस को ऐड कर देना है। अच्छा, एबनॉर्मल लॉस को ऐड करना है, नॉर्मल नहीं, एबनॉर्मल लॉस। जैसे आप लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, ये सब क्या है, बार बार नहीं होता है। तो ऐसे लॉस को हम प्रॉफिट में ऐड करके तब गुडविल का वैल्यूएशन निकाला जाएगा। तो देखो, एबनॉर्मल लॉस को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे पास्ट के प्रॉफिट में। और जो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज है, कौन सा ऑपरेटिंग, नॉन ऑपरेटिंग, नॉर्मल एक्सपेंसेज तो होगा तो वो माइनस हो जाएगा जो बिजनेस का नॉर्मल नेचर का है। अब बताइएगा, जो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज है इसको हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। और पार्टनर का जो रिम्यूनरेशन है उसको हम यहां से लेस कर देंगे, क्योंकि अब प्रॉफिट से ही हम देते हैं, पास्ट के प्रॉफिट से, तो लेस कर दिया जाएगा। और जो नॉन ऑपरेटिंग इनकम या गेन होगा उसको भी यहां से हम माइनस कर देंगे। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, दो चीजें को ऐड किया जाएगा पास्ट के प्रॉफिट में, तब गुडविल का वैल्यूएशन निकालिएगा। पहला क्या होगा बेटा, एबनॉर्मल लॉस, इसको ऐड किया जाता है पास्ट के प्रॉफिट में। दूसरा क्या होगा, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज, जो नॉन रेकरिंग नेचर का एक्सपेंसेज है उसको भी ऐड कर देंगे। और जो पार्टनर को जो रिम्यूनरेशन देंगे बेटा उसको भी मुन्ना यहां पर क्या करेंगे, लेस। ये दो ऐड होगा, एबनॉर्मल लॉस और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज। अब पार्टनर का रिम्यूनरेशन लेस होगा और नॉन ऑपरेटिंग इनकम या गेन को माइनस कर दिया जाएगा। जो नॉन ऑपरेटिंग इनकम जो आपका बिजनेस का इनकम नहीं है। अब मैं टीचिंग कराता हूं तो मुझे टीचिंग का इनकम होना चाहिए। ये हम इधर आइए, इधर आइए, हम टीचिंग से कमाएंगे, वो मेरा इनकम होगा। हम कमीशन से पैसा कमा रहे हैं, डिविडेंड से कमा रहे हैं, इंटरेस्ट से, तो वो मेरा इनकम होगा क्या, तो वो तो मेरा नॉन ऑपरेटिंग हो गया। तो नॉन ऑपरेटिंग इनकम को बेटा या गेन को, जैसे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, आपने एसेट्स को बेचा तो आपको बेचने खरीदने का बिजनेस है क्या, आप गुड्स परचेज सेल करते हैं क्या, नहीं सर, आपका तो टीचिंग का बिजनेस है। अच्छा, तो टीचिंग इधर इधर इधर, तो नॉन ऑपरेटिंग यहीं पर है। ये नॉन ऑपरेटिंग इनकम या गेन को क्या करेंगे, माइनस, ये बन जाएगा क्या, एक्चुअल या नॉर्मल प्रॉफिट बन जाएगा। अब आप बिजनेस खरीदने के लिए रेडी हो गए हैं। कहता है सर अब आपका बिजनेस खरीदेंगे क्योंकि आपने प्रॉफिट को एडजस्ट कर लिया, नॉर्मल या एक्चुअल। यहां दादा, यहां दिल तो खोया है यही कहीं पर, एक्चुअल या नॉर्मल प्रॉफिट बना लीजिएगा। कैसे बना लिए, तो सर पास्ट के प्रॉफिट में, बोलो, पास्ट के प्रॉफिट में एबनॉर्मल लॉस और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऐड करेंगे और पार्टनर का रिम्यूनरेशन, सैलरी माइनस करेंगे और नॉन ऑपरेटिंग इनकम और गेन लेस करेंगे। तब हम गुडविल का वैल्यूएशन निकालेंगे। क्लियर है बच्चे, ये देख लीजिए, ये बच्चा बोल दिया कि हम एबनॉर्मल लॉस को और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज को हम ऐड करेंगे और पार्टनर का रिम्यूनरेशन और नॉन ऑपरेटिंग इनकम गेन को माइनस करेंगे। अटेंशन प्लीज, आगे बढ़ते हैं। अब आइए, तब कहता है कि अब सर हम एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। अब एवरेज प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है, मुझे बताइएगा। पास्ट का जितना प्रॉफिट होगा, 4 साल का प्रॉफिट है, अब 4 साल का प्रॉफिट है, अब 19 का प्रॉफिट है, 20 का प्रॉफिट है, 21 का प्रॉफिट है, 22 का प्रॉफिट है। चलिए ठीक है, अभी हम 20 से ही लेते हैं। अभी क्या चल रहा है भाई, तो 23 का छोड़ दीजिए, हम लोग 19 तक लेते हैं। देखिए 4 साल के प्रॉफिट को यहां देख लीजिएगा, या यहीं पर आइए, ये 4 साल के प्रॉफिट को हम टोटल करेंगे। क्या करेंगे, टोटल करते हैं बेटा, इसको टोटल कर लेंगे और टोटल करने के बाद इसको हम क्या करेंगे, यही हमारा टोटल प्रॉफिट हो गया। तो देखिए एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करेंगे, जितने पास्ट का प्रॉफिट, हमेशा याद रखिएगा यहां लिखा भी है, पास्ट के प्रॉफिट को टोटल करेंगे। देखिए टोटल एक्चुअल या नॉर्मल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इयर्स गिवन। कितने साल है, 4 साल, तो कितने से डिवाइड होगा, बोलिए 4 से। अब देखिए जैसे ही ये निकल गया तो फाइंड वैल्यू ऑफ गुडविल निकल गया। सर गुडविल कैसे निकालते हैं, जरा ध्यान से सुनेंगे। सर एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालने के लिए जैसे ही आप मान लो कि टोटल आपका 1 लाख हो गया, अब 1 लाख को 4 से आप डिवाइड किए, जितना होगा वो एवरेज प्रॉफिट हो गया। नंबर ऑफ इयर्स परचेज का मीनिंग होता है तय करना। क्या करना, तय कर देना। मतलब हमने इसके साथ कंडीशन रखा। क्या कंडीशन रखा, कहता है कि देखो भाई तुम हमारा बिजनेस खरीदोगे
तो 1000 दिन का कमाई जो हम पास्ट में कमा रहे हैं उससे मल्टीप्लाई करके तब हम तुम्हारा बिजनेस को क्या करेंगे, ये हमारा बिजनेस को खरीदेगा। तो हम क्या इससे मांग ले, कितना गुडविल मांग रहे थे अपना, कहे कि देखो भाई तो हम तो 500 रुपया हम कमाते हैं एवरेज। कितने दिन की कमाई मांग रहे थे, 1000 दिन। ये 1000 दिन हमारा नंबर ऑफ ईयर्स, डेज बोलिए, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज बोलिए, जिससे मल्टीप्लाई होकर तब गुडविल का वैल्यूएशन निकाला जाता है। अब ध्यान से सुनेंगे, थोड़ा सा एग्जाम्पल आपके सामने हम रखते हैं कि एग्जाम्पल क्या है। थोड़ा सा एग्जाम्पल जरा ध्यान से सुनिएगा। क्या है सर, एक बार थोड़ा सा बच्चे को बता दिया जाएगा तो बच्चे क्लियर हो जाएंगे कि इसमें क्या करना है। अब ध्यान से सुनिएगा। एक है जिनका नाम है कैंसर, ये दो लोग हैं जो सेम बिजनेस को चला रहा है, और ये है जिनका नाम है उत्सव। क्या नाम है आपका, उत्सव। ये है दो पार्टनर है, यस या नो। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, कैंसर कमा रहे हैं 10 लाख। कैंसर कमा रहे हैं कितना, 10 लाख। और ये जो है डॉक्टर साहब उत्सव भी कमा रहे हैं हमसे ज्यादा। मतलब हमसे ज्यादा कितना कमा रहे हैं मैं बता रहा हूं, 2 लाख ज्यादा कमा रहे हैं, 12 लाख। अब देखिए ध्यान से सुनेंगे, ये दोनों पेशे से डॉक्टर हैं, हम भी डॉक्टर हैं, ये भी डॉक्टर है। अब बताइए ये जो हम जो डॉक्टर, जरा ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, ये जो डॉक्टर है जरा ध्यान से सुनिएगा, अब हवा लगाकर पेशेंट को बुला रहा है, पेशेंट को बुला रहे कि भैया आओ मेरे से ट्रीटमेंट कराओ आओ। अब मुझे बताइएगा, ये उत्सव है जो बता रहा है कि भैया पेशेंट को, और मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं। पता चला कि सर यहां पर जरा ध्यान से सुनिएगा आप लोग, जब हम दोनों को पता चला कि इसमें से बढ़िया डॉक्टर कौन है, अच्छे डॉक्टर कौन है, तो सबसे पहले अच्छे डॉक्टर के लिए मुझे प्रॉफिट देखना पड़ेगा कि ये प्रॉफिट, पास्ट का जो प्रॉफिट है जो हम कमा रहे हैं वो हम दोनों का प्रॉपर है या नहीं है, एक्चुअल प्रॉफिट है कि नहीं। पता चला कि ये जो उत्सव है इसका प्रॉफिट सही नहीं है, गलत प्रॉफिट है। इस प्रॉफिट के अंदर ये नॉन ऑपरेटिंग इनकम को या नॉन ऑपरेटिंग गेन को, जैसे नॉन ऑपरेटिंग इनकम का मतलब हो गया डिविडेंड से पैसा कमा रहा है, इंटरेस्ट से है, रेंटल इनकम से इसका पैसा आ रहा है। मैं पूछना चाहता हूं, ये डॉक्टर साहब है तो डॉक्टरी से कमाएंगे कि रेंट से पैसा कमाएंगे, वो अपने प्रॉफिट में। अच्छा डॉक्टरी से कमाइएगा, अच्छा डिविडेंड से पैसा कमाएंगे, ये तो डॉक्टरी है तो डॉक्टरी के फी इनको आना चाहिए। अच्छा, अब पता चला कि ये आदमी गलत प्रॉफिट इसमें कितना रखा हुआ है। देखिए अब गलत प्रॉफिट रखा है इसमें ये 4 लाख। कितना प्रॉफिट रखा हुआ है, 4 लाख। मैं पूछना चाहता हूं, बाद में पता चला कि माइनस कर दीजिए कितना हो गया सर, 8 लाख रुपया ये एक्चुअल प्रॉफिट इनका है, और कैंसर का जो है सिर्फ 10 लाख रुपया डॉक्टरी से आ रहा है, इसमें कुछ नहीं आ। मैं पूछना चाहता हूं इसमें से कौन अच्छे डॉक्टर है, आप जरा बता दीजिए। तो यही एग्जाम्पल अंग्रेजी में लिखा हुआ है कि जो नॉन ऑपरेटिंग इनकम या गेन होता है वो क्या हो जाता है, यहां से बोलिएगा माइनस। ये इनका एक्चुअल प्रॉफिट हुआ, और मेरा प्रॉफिट क्या है। अब ध्यान से सुनिएगा, अब सुनिए यहां पर लिखा हुआ है एबनॉर्मल लॉस। ये क्या होता है, ये तो आपको समझ में आ गया कि जो प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट में ये देखा जाता है कि गलत प्रॉफिट तो नहीं है, ऐसा प्रॉफिट तो नहीं है जो मेरा नॉन ऑपरेटिंग इनकम या गेन का है। तो हम जिस पेशे में हैं, जो मेरा प्रोफेशनल है, जो मेरा रेवेन्यू जनरेट होता है वो नॉर्मल एक्टिविटीज होना चाहिए। क्या यस या नो? अब बाद में क्या देखिएगा, ये लड़का क्या किया, इसमें एग्जाम्पल एक और हम और बता रहे हैं। यहाँ देखिए पता चला कि उत्सव जो है, उत्सव को 40,000, अब ये 40,000 रुपया इसका पास्ट का प्रॉफिट है। जरा ध्यान से सुनेंगे, कितना है पास्ट का प्रॉफिट, 40,000। अब ध्यान से सुनिएगा। अच्छा तुम मुझे बताओ, इधर आओ। अच्छा ये बच्चा, किसी को तो सैलरी ऐसे बताया नहीं जाता, हम इससे पूछ रहे हैं तुम क्या कमाते हो। कहता है कि सर हम 50,000 रुपया कमाते हैं। कितना सैलरी मिलता है, 50,000। लेकिन तुम अपने घर में कितना सैलरी दिया। कहता है कि सर हमने इस बार घर में 40,000 ही सैलरी दिए हैं। इसने बोला कि 10,000 हमारा पॉकेट मार लिया, मतलब लॉस बाय थेफ्ट, चोरी हो गया। मैं पूछना चाहता हूं क्या आपकी पॉकेट बार बार कट जाएगा क्या?
नहीं। कहता है सर बार बार नहीं कटेगा। अगर कोई पूछेगा आपसे कितना कमाते हैं तो आप 40 बताएंगे कि 50 बताएंगे? 50,000। तो देखिए यही एबनॉर्मल लॉसेज जो होता है ये ऐड कर दिया जाता है। अब समझ में आया? तो जो एबनॉर्मल लॉस होगा वो पास्ट के प्रॉफिट में क्या होगा? ऐड कर दिया जाएगा। ये याद रखिएगा। तो 10,000 हम ऐड कर दिए तो इनका एक्चुअल प्रॉफिट कितना बन गया? थोड़ा बच्चे को दिखने दीजिए। कितना बन गया बेटा? 50,000। इसका मतलब है कि अगर आपकी पॉकेट कट जाए तो उसको ऐड बैक कर लीजिएगा और नॉन ऑपरेटिंग इनकम गेन होगा तो उसको लेस कर लीजिएगा। नॉन ऑपरेटिंग अगर इनकम है तो उसको लेस कीजिएगा, क्योंकि आपको जो टीचिंग है, जो पेशा है, जो डॉक्टरी है, वहां से ही आपको कमाना है। अब यही आपका है सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल जब निकालिएगा तो प्रॉफिट को जरूर ध्यान में रखिएगा। पास्ट को प्रॉफिट को एक्चुअल या नॉर्मल प्रॉफिट बनाइएगा, तब एवरेज प्रॉफिट निकालिएगा। अब वैल्यू ऑफ गुडविल निकालने के लिए जितना एवरेज प्रॉफिट होगा उससे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तय। जैसे हमने तय कर लिया कि ये क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा बेटा, तो नंबर ऑफ इयर्स परचेज को बोलते हैं तय, मल्टीप्लाई कर लेना जब तक, क्योंकि मेरा जो मेहनत का फल है, हम 1000 दिन का मेहनत का फल हम मांग रहे थे क्योंकि मेरा मेहनत है पास्ट में। दैट इज कॉल्ड गुडविल। थैंक यू वेरी मच।